সাবস্ক্রাইব করুন স্টোরি হাব, ক্লিক করুন বেল আইকন। नदी के किनारे जंगल से घिरा एक परित्यक्त राजमहल। लोगों के बीच इसका नाम भूतिया राजमहल है। कई साल पहले राजा के अचानक गायब हो जाने के बाद से ही वहां अजीबोगरीब आवाजें, रोशनी और छायाएं और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। उस कहानी को सुनकर ही तीन दोस्तों आरिफ, सोहेल और नील ने एक रात रहस्य की तलाश में राजमहल में घुसने का फैसला किया। पूर्णिमा की रोशनी में राजमहल के टूटे फाटक से अंदर घुसते ही ठंडी हवा बहने लगी। दीवार की दरारों से मशाल की तरह नीली रोशनी जल बुझ रही थी। सोहेल फुसफुसाया, सुन रहा है? पैरों की आवाज नीली टॉर्च जलाते ही दिखा। धूल से भरी फर्श पर जैसे नए पैरों के निशान। आरिफ हिम्मत करके सामने बढ़ते ही अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया धड़ाम। अंदर के सभा कक्ष में घुसते ही उन्होंने देखा, टूटे सिंहासन पर एक छाया मूर्ति बैठी है। कंठस्वर हर्षाल आया, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? हार हार डर से जम गए। छाया ने कहा, राजा को विश्वासघात करके बंदी बनाया गया था और उसकी आत्मा मुक्ति चाहती है। मुक्ति का मार्ग एक ही है, राजमहल के गुप्त कुटरी खोलकर सत्य प्रकट करना। तीन दोस्त गुप्त तहखाने की तलाश में उतर गए। सीढ़ियों के नीचे छिपा दरवाजा खोलते ही उन्हें राज दस्तावेज और राज मुकुट मिला। दस्तावेज साबित करता है कि राजा निर्दोष थे। दस्तावेज को छूते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया और छाया मूर्तियों के चेहरे पर शांति की मुस्कान खिल गई। राजमहल कांप उठा और धीरे धीरे सामान्य हो गया। भोर की रोशनी होते ही तीनों दोस्त बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखा, राजमहल अब भूतिया नहीं है, शांत एक इतिहास है। उस रात के बाद से किसी ने भी अजीब आवाज नहीं सुनी। आरिफ, सोहेल और नील समझ गए, साहस और सत्य एक साथ होने पर भूत भी मुक्त हो जाते हैं।